Hello everyone, welcome to High Maths. So in this video we'll cover 5 basic level problems of range. तो देखते हैं वन बाय वन कैसे हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं. तो ये प्रॉब्लम्स आपके स्कूल लेवल प्रॉब्लम्स और जेई के फाउंडेशंस फॉर्म करते हैं. सो जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर. सो अगर इस फंक्शन की डोमेन की बात की जाती तो हमें पता है कि 25 माइनस एक्स स्क्वायर को हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है. तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाती -5 से लेके 5 तक. तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्या गलती कर देते हैं इसमें कि -5 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसमें 0, 5 पुट करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा 0. तो बाउंड्री कंडीशंस हमेशा चेक करके आपके पास रेंज नहीं आती है. इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसके बीच में कहीं ना कहीं 0 भी आ रहा होगा. तो x की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे देन द आंसर वुड हैव बीन 5 इन दिस केस. 25 माइनस 0 उसका रूट लेंगे तो वी विल गेट 5. सो इसको करने का पूरा मेथड क्या है, इसको आपने y से इक्वेट किया, देन रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x इन टर्म्स ऑफ y देखते हैं. तो जब x इन टर्म्स ऑफ y देखेंगे तो वी विल गेट x इज इक्वल टू, स्क्वायरिंग करने के बाद x इज इक्वल टू √25 माइनस वाई स्क्वायर. सो सेम प्रोसीजर से हमारे पास y की वैल्यूज भी -5 से 5 के बीच में ही आ रही हैं, बट हमें पता है कि स्क्वायर रूट जो होता है इट इज़ नॉट नेगेटिव. तो इसका मतलब है द वैल्यूज विच विल कंसिडर विल बी फ्रॉम 0 to 5. तो इसको आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं. वी नो दैट द रेंज ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज फ्रॉम 0 to a. तो इसका मतलब इसकी रेंज हो जाएगी 0 से लेके 5 तक. Let's see the next question. The range of this function fx is equal to 3x square plus 7x plus 10. तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है. क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू होता है, इस केस में हमें a ग्रेटर देन 0 मिल रहा है तो दिस ग्राफ विल बी फेसिंग अपवर्ड्स. इसका मिनिमम वैल्यू हमें मिलता है -b/2a पे, और ये मिनिमम वैल्यू होता है -d/4a. तो आप बस इसका -d/4a निकाल लो, दैट विल गिव यू द मिनिमम वैल्यू. वो मिनिमम वैल्यू से लेके इन्फिनिटी तक विल बी योर आंसर. इसको करने का दूसरा मेथड हो सकता है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर. आप इसका स्क्वायर कंप्लीट करके, होल स्क्वायर कंप्लीट करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a विच इज बेसिकली -d/4a ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. तो जैसे हमने इसका -d/4a निकाला, दैट इज 71/12. तो इसका मतलब इसका रेंज हो जाएगा 71/12 से लेके इन्फिनिटी तक. सो लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम. द रेंज ऑफ द फंक्शन 3 cos x प्लस 4 sin x माइनस 5. तो जब भी हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन होता है a cos x प्लस b sin x, इसका रेंज आपको याद रखना है कि इसकी मिनिमम और इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू इज -√a² प्लस बी स्क्वायर एंड मैक्सिमम वैल्यू इज √a² प्लस बी स्क्वायर. तो अगर यहाँ पे मैं 3 और 4 को देखूँ तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -5 और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी +5. क्योंकि यहाँ पे एक 5 सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है, तो इसका मतलब इस रेंज में से मैं 5 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो आई विल गेट -10 से लेके 0 तक. तो दिस विल बी द रेंज ऑफ this trigonometric function. Let's move on to the next one. The range of fx is equal to x square plus 4x plus 29. जैसा कि मैंने आपको पिछला वाला क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन करके बताया था, उसको बस ये दूसरे मेथड से हमने सॉल्व करके देखा है. यहाँ पे हम कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर से इसे सॉल्व करेंगे. यहाँ पे 4x है तो होल स्क्वायर कंप्लीटिंग के लिए मुझे 2 का स्क्वायर चाहिए होगा. तो आई विल गेट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 25. अब ये हो गया x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 25. ये जो स्क्वायर है इसकी वैल्यू हमें पता है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो इसका मतलब है ये जो रूट के अंदर क्वांटिटी है इसकी वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 25. तो जो हमारी वैल्यू है fx की, दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू √25 विच मीन्स दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5. तो इसकी रेंज आ जाएगी फ्रॉम 5 टू इन्फिनिटी. सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द लास्ट प्रॉब्लम. The range of the function cos pi of greatest integer x. तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो greatest integer x होता है, this is always an integer. और ये integer दो तरह का हो सकता है, या तो even integer या odd integer. cos का nature even integer और odd integers के
के मल्टीपल्स, पाई के मल्टीपल्स पे डिफरेंट होता है। अगर मैं देखूं यहाँ पे 0, 2 पाई, 4 पाई, सो दीज आर ऑल इवन इंटीग्रल मल्टीपल्स। और यहाँ पे अगर देखूं पाई, 3 पाई, 5 पाई, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई। तो इन वैल्यूज पे हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू होती है 1 और इन वैल्यूज पे कॉस थीटा की वैल्यू होती है -1। तो इसका मतलब है इस फंक्शन में क्योंकि ये इंटीजर होने वाला है, दिस कैन बी इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर, डिपेंडिंग ऑन दैट आई विल गेट ओनली 2 वैल्यूज -1 एंड 1। तो इसकी रेंज विल बी ओनली दिस सेट -1 to 1। तो यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए यहाँ पे आपको तीनों तरह के ब्रैकेट्स गिवन है, तो तीनों ब्रैकेट्स में आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। दिस ब्रैकेट मीन्स -1 से 1 बट -1 and 1 नॉट इंक्लूडेड। This means from -1 to 1, -1 and 1 included. This means only -1 and 1. So that is our answer. So कुछ इस तरह से हमने ये 5 बेसिक लेवल रेंज के प्रॉब्लम्स किए। अभी हम मॉडरेट लेवल और डिफिकल्ट लेवल भी करेंगे। Stay tuned for more videos. Thank you.